नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 का अंतिम महीना कैसा रहने वाला है। यहाँ एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि 2024 में तो आपने बड़े उतार चढ़ाव देख लिए हैं, किंतु इसी महीने में आपके लिए आपकी ही कुंडली के 3 ऐसे ब्रह्म कारक ग्रह हैं जो 2025 में आपकी सफलता की नींव इसी महीने पर रखते हुए पाए जाएंगे। कौन से वो 3 ब्रह्म कारक ग्रह हैं, क्या बड़े लाभ देने की स्थिति की नींव इसी महीने रखने जा रहे हैं, संपूर्ण चर्चा करेंगे। किंतु हमेशा की तरह क्रमबद्धता से समझते हैं कि दिसंबर के महीने की स्थिति में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण कैसा रहने वाला है, फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार आपके लिए कार्य करेगी, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति किस प्रकार इस महीने आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है, एक एक कर समझते हैं। शास्त्र कहता है कि पहला सुख है हर व्यक्ति के लिए निरोगी काया। यहाँ आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज की स्थिति अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में सीधी चाल चलते हुए एक बेहद सुंदर संकेत दे रही है कि मकर राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण बड़ा ही पुष्ट होता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन में अगर पिछले समय में कोई स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव भी बने हुए थे, वो भी निश्चित रूप से समाप्त होते हुए एक नई ऊर्जा के साथ दिसंबर के महीने को आप व्यतीत करने जा रहे हैं। फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति भी बेहद सुंदर स्वरूप में बनी हुई है कि आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है या आपको किसी को पैसा देना है, और दोनों ही स्थितियों में किसी भी प्रकार का तनाव देखने को मिल रहा है कि ये दे नहीं रहा है, अगर ये पैसा आ जाए तो ये कार्य हो जाएगा, या किसी व्यक्ति को मुझे देना है, उसकी स्थिति का योग कैसे बनाऊं, कहाँ से दे पाऊंगा। दोनों ही अवस्थाओं में धन दृष्टिकोण की स्थितियां इस महीने में आपको इस समस्या से, इस उलझन से बाहर निकालती हुई पाई जाएगी। किसी प्रकार का बड़ा लेन देन करने पर भी यदि आप विचार कर रहे हैं, निसंकोच होकर इस कार्य को दिसंबर के महीने में पूर्ण कीजिए। धन संबंधित दृष्टिकोण आपके लिए बड़ा अच्छा कार्य करता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहाँ आपके कर्म भाव की स्थिति का योग बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लग्न में ही बना हुआ है, और ये एक संकेत देता है कि आप अपने व्यक्तित्व, अपने आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव और अपनी निर्णय दक्षता के दम पर चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में अनुभूति कीजिएगा कि ये महीना आपको कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता के एक संकेत पहली ही तारीख से देना प्रारंभ करेगा, जहां आपके निर्णय आपको कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ यश, मान और प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए पाए जाएं। साथ ही कर्म क्षेत्र से रिलेटेड यदि किसी प्रकार की उलझन बनी हुई है, कार्य अटक रहे हैं, बड़े टेंडर अटक रहे हैं, आपका प्रमोशन अटक रहा है, आपका ट्रांसफर अटक रहा है, ये स्थिति इस महीने में आपके लिए बहुत सुंदर स्वरूप में कार्य करती हुई पाई जाएंगी। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने मकर राशि वाले जातकों का भाग्य भी साथ देता हुआ पाया जाएगा। देखिए, एक बात को समझिए, जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है ना, तब आपके लिए स्वतः से वो स्थितियां निर्मित होना प्रारंभ हो जाती हैं। पिछले लंबे समय से साढ़े साथी के चलते मकर राशि वाले जातकों को ग्रह भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, किंतु अब इस महीने से आपके ग्रह भी आपका सपोर्ट करते हुए पाए जाएंगे। अनुभूति जरूर से करेंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। दिसंबर के महीने में जहां आप हाथ डालेंगे, सफलता कर रही होगी आपका इंतजार। बेहद सुंदर स्वरूप में भाग्य भी आपका साथ देने जा रहा है। विद्या दृष्टिकोण में जितने भी मकर राशि के विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हायर एजुकेशन या फिर सामान्य स्कूल कॉलेज कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है, जहां आप अपनी विद्या के अंदर श्रेष्ठ कारक रिजल्ट प्राप्त करो, कंपटीशन में सफलता की स्थिति का योग बनकर आए और आपका कंसंट्रेशन स्वतः से बनता हुआ दिखाई देगा। एक छोटा सा माइनर पॉइंट दिख रहा है कि आपके विद्या भाव के स्वामी लग्न में आए हैं और ये लग्जरी को प्रेजेंट करते हैं। थोड़ा बहुत खेलना कूदना, घूमना फिरना, मौज मस्ती की तरफ का आकर्षण भी आपको देखने को मिलेगा, किंतु उसके पश्चात भी विद्या क्षेत्र का जब जब समय आएगा, मकर राशि के विद्यार्थी अपना बेस्ट देते हुए पाए जाएंगे। ये एक बहुत सुंदर स्थिति आपके लिए बन रही है।
दाम्पत्य जीवन की स्थिति यहाँ थोड़ा सा आपको बैलेंस कर कर रखने की आवश्यकता है। सभी कुछ तो अच्छा नहीं हो सकता, सभी ग्रह आपके सपोर्ट में नहीं हो सकते। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को थोड़ा सा बैलेंस कर कर रखना है, क्योंकि आपके स्पाउस हाउस के अंदर ही नीच के मंगल बने हुए हैं। छोटी छोटी बातें जिन्हें आप इजी गोइंग इग्नोर कर सकते हो, उन स्थितियों पर भी आपको हो सकता है क्रोध आए। आपके पार्टनर के द्वारा की गई गतिविधियां आपको थोड़ा सा क्रोधित कर दें, इस पर थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। अन्यथा आप स्वयं भी किसी गतिविधि को अंजाम देने के पश्चात तनाव लेंगे और अपने पार्टनर को भी देंगे, जो कि आप दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो जिन चीज़ों को इग्नोर कर कर अपने पार्टनर से बैठकर समझा कर चीज़ों को ठीक कर सकते हो, उसकी बजाय क्रोध की अवस्थाओं को त्यागने की स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। प्रेम संबंधों की स्थिति, जितने भी मकर राशि वाले लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, इनके लिए ये महीना बहुत खास रहेगा, जहां आपके द्वारा या आपके पार्टनर के द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियों को किया जाए जो आपके रिलेशनशिप को और मजबूत करे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा बना दे। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो ये महीना इतना सुंदर स्वरूप को दर्शा रहा है कि चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में पूरे महीने में आपके द्वारा की गई यात्राएं बेहद सुखद पूर्ण अवस्था को दर्शाकर देने वाली है। शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस की चर्चा करने से पहले हम चर्चा करेंगे उन 3 ब्रह्म कारक ग्रहों के बारे में जो आपके लिए 2025 में रखने जा रहे हैं सफलता की नींव। पहली अवस्था में वो ब्रह्म कारक ग्रह है शुक्र महाराज। दूसरी अवस्था में बुध देव आपके लिए भाग्य के द्वार खोलते हुए पाए जाएंगे और तीसरी अवस्था में शनि महाराज की स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करेंगी। यहाँ 2025 में भी आपको शनि महाराज मेहनत तो करवाने वाले हैं, इसमें तो किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु एक सत्य ये भी है कि मेहनत के रिजल्ट बनकर आएंगे। और मकर राशि के सभी जातक भली भांति जानते हैं कि पिछले समय में आपने लाख प्रयास करने के पश्चात भी वो रिजल्ट नहीं निकाल कर ला पाए जो आप चाह रहे थे, किंतु अब जो अवस्था 2025 में शनि महाराज की निर्मित होने जा रही है, ये आपको मेहनत के श्रेष्ठ कारक रिजल्ट निकाल कर देने की बाध्यता बनाती है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो सफ़ेद, हरा, ब्लैक और ब्लू, इनको जितना ज़्यादा आप अपने सराउंडिंग बनाकर रखते हैं, उतना सकारात्मक ऑरा आपके लिए क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करें तो कोई भी ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, या फिर आप उस कार्य में सफलता चाह ही रहे हो, तो प्रयास कीजिएगा बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य आपकी सफलता में परसेंटेज बढ़ाता हुआ पाया जाता है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए इस महीने के शुभ अंक बनते हैं 2, 6 और 7। इसको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाइए, ये नंबर बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में यदि चर्चा करें तो बेहद सुंदर स्वरूप में दुर्गा चालीसा का पाठ करना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। और सायंकालीन समय में ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप आपको शनि की 7.5 के अंतिम चरण में देने जा रहा है बेहद सुंदर लाभ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।